हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम फिर क्लास 10th के जो बचे हुए हैं भाग द ब्लैक एरोप्लेन पढ़ा रहे थे। कल अपने एक पार्ट पढ़ा है इसका। आज हम उसको उस स्टोरी को एंड करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम एक रिकैप कर लेते हैं हमने कल क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि लेखक जो खुद पायलट है, इसमें वो अपनी हवाई जहाज को फ्रांस से उड़ान भरते हैं और इंग्लैंड जाते के रास्ते पर हैं। कुछ देर दूर तक तो वो ठीक थे, फ्रांस से 150 किलोमीटर जब वो आगे निकल गए वहां तक ठीक ठाक चल रहा था। अचानक उन्होंने अपने सामने बादलों का एकदम पहाड़ देखा, और वो भी बादल, तूफानी बादल, हवा, तेज हवा के साथ। और उस तूफानी बादल में जो को हेल्प करने वाले सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे वो सारे डेड हो जाते हैं, और अब उन्हें विश्वास हो जाता है कि अब मैं इस तूफानी बादल में खो गया हूं और अब मेरा कुछ होने वाला नहीं है। तभी अचानक एक चमत्कार होता है। उनके बगल में, खुद वो अपने बगल में एक दूसरी हवाई जहाज को देखते हैं, और दूसरी हवाई जहाज को जब देखते हैं तो उनको हिम्मत आता है। देखिए, कहीं भी आप अकेले जा रहे हैं, मान लीजिए कि आप अमेरिका गए हैं, और अमेरिका गए हैं, वहां को अगर एक इंडियन मिल जाए तो आप कितना खुश हो जाएंगे कि चलो, भले ही आप उसे नहीं पहचानते हो, आप उस इंडियन को नहीं पहचानते हो, लेकिन जब वो आपको मिल जाएगा तो लगेगा कि शायद ये मेरा अपना आदमी है। तो ठीक वही हालत वहां पायलट का था। पायलट जो अकेले थे, लेखक वहां अकेले उस तूफानी बादल में खो गए थे, और अपने बगल में जब दूसरे पायलट को देखा, दूसरी हवाई जहाज को देखा, तो उन्हें हिम्मत आया और सोचा कि अब हम लोग मिल करके लड़ेंगे। और शायद वो हवाई जहाज जो देखा उन्होंने, वो हवाई जहाज का जो पायलट था उसे भी शायद विश्वास हो गया था कि ये जो लेखक है वो इस तूफानी बादल में खो गया है, और वह लेखक समझे कि वो हमारी मदद करना चाहता है। तो आगे से देखिए, he turned his airplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. इसलिए वो जो दूसरा हवाई जहाज था, यही कहानी का ट्विस्ट है। इसे आप बढ़िया से देखिए। वो जो दूसरा हवाई जहाज का जो पायलट था, उसने क्या किया, he turned his airplane slowly to the north. उसने धीरे से उत्तर की ओर मोड़ दिया। किसको? अपनी हवाई जहाज को। अपनी हवाई जहाज को उसने मोड़ा इन फ्रंट ऑफ माय डकोटा। वो भी कैसे? वो जो लेखक का जो हवाई जहाज था उसके ठीक सामने से, फ्रंट से, so that it would be easier for me to follow him, ताकि मेरे लिए उसका पीछा करना आसान हो जाए। तो इस तरीके से वो मोड़ा। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. एक आज्ञाकारी बालक की तरह, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह मैं क्या किया, उस अपरिचित हवाई जहाज के पीछे पीछे चलने में ही अपनी खुशी समझी। मुझे खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, क्योंकि लेखक का सारा इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया था, सारा जो हेल्पफुल इंस्ट्रूमेंट थे सारे डेड हो चुके थे, और वहां पर एक फरिश्ता बन करके वो हवाई जहाज आया था जो इसकी मदद कर रहा था। तो जैसे जैसे वो जिधर मोड़ दिया, सोचे चलो जिधर ये मोड़ देगा उधर ही चल देंगे। I was very happy to go behind. After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. कि आधे घंटे के बाद तक भी वह अपरिचित हवाई जहाज ठीक मेरे सामने बादलों में था। नाउ
Now there was only enough fuel in the All Dakota last time to fly for 5 or 10 minutes more. अब यहां तक तो ठीक था, लेकिन अब समस्या एक और खड़ी हो गई कि उसके डकोटा हवाई जहाज में देखा कि हवाई जहाज में अब मात्र इतना ही ईंधन शेष बचा हुआ था, इतना ही ईंधन बचा हुआ था कि वे 5 से 10 मिनट ही उड़ान भर सकते थे। 5 से 10 मिनट तक उनके हवाई जहाज उड़ सकते थे, इतना ही ईंधन बचा हुआ था उनके हवाई जहाज में। I was starting to feel frightened again. मैं पुनः क्या होने लगा? फ्राइटेड यानी कि भयभीत महसूस करने लगा, भय महसूस करने लगा कि अब क्या होगा। चलो ये व्यक्ति तो मेरी मदद कर दे रहा है, यहां से तूफान से निकालने में मेरी मदद कर रहा है, लेकिन मैं 10 मिनट 5 से 10 मिनट ही उड़ान भर सकता हूं, और अगर उससे ज्यादा दूर तक जाना पड़े तो क्या होगा। But then he started to go down and I followed through the storm. परंतु तभी वह नीचे जाने लगा और मैंने भी उसका पीछा किया। जो कर रहा था वो नीचे जाने लगा तो ये भी नीचे उतरने लगे। Suddenly came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. अचानक बादलों से बाहर आया और अपने सामने 2 सीधी रेखाएं देखा, 2 सीधी लाइन देखा। इन फ्रंट ऑफ मी, अपने सामने 2 सीधी लाइन देखा। इट वॉज अ रनवे, यह क्या था? एक रनवे था। रनवे जहां हवाई जहाज दौड़ करके और उड़ान भरता है और जब लैंड होता है तो उसी रनवे पर दौड़ करके आगे व्हील पर आगे चलता है, यानी कि वो हवाई अड्डा था। वो क्या था? एक हवाई अड्डा था, एन एयरपोर्ट, एक हवाई अड्डा। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। मैं उस काले हवाई जहाज में अपने दोस्त को देखने के लिए मुड़ा, वो जो दूसरा हवाई जहाज था। But the sky was empty. परंतु ये क्या? आकाश पूरा खाली था। उसको धन्यवाद देना चाहा कि बहुत अच्छा, चाहे जो भी हवाई अड्डा हो, पहुंचा तो दिया, तो इसके लिए धन्यवाद देना चाहता था लेखक। तो देखा कि किधर है वो जो मेरी मदद करने वाला जो दूसरा पायलट है, लेकिन वो देखकर आश्चर्य हुआ क्योंकि आकाश पूरी तरह से खाली था, कोई भी हवाई जहाज वहां नहीं था। There was nothing there, वहां कुछ भी नहीं था। The black airplane was gone, वो काला हवाई जहाज जा चुका था। I could not see it anywhere, मैंने उसे कहीं नहीं देखा। I landed and was not sorry to walk away from the All Dakota near the control tower. मैं लैंड किया, मैं उतारा अपने हवाई जहाज को और मुझे कंट्रोल टावर की ओर आने की, नियंत्रण कक्ष की जाने में कोई खेद नहीं हो रहा था, मुझे कोई आपत्ति नहीं हुई। सीधा लैंड किया, जो कंट्रोल रूम था उधर चल दिया। उस हवाई अड्डा में जो कंट्रोल सेंटर था, जो कंट्रोल टावर बना हुआ था जहां से नियंत्रण होते हैं सारे हवाई जहाज, तो सीधा उतरा और उसी कंट्रोल सेंटर की ओर चल दिया। I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. और मैं उतरा और सीधा कंट्रोल सेंटर की ओर गया। वहां पर जो महिला थी, कंट्रोल सेंटर में जो महिला बैठी हुई थी, तो उससे जाकर के पूछा कि मैं कहाँ हूं और जो दूसरा पायलट था वह कहाँ है, वह कौन था। एक महिला वहां बैठी हुई थी, तो उस महिला से वो जाकर के पूछा लेखक कि मैं कहाँ हूं,
ये हवाई अड्डा जो है वो कहाँ का हवाई अड्डा, कौन सा हवाई अड्डा है। और एक और एरोप्लेन मेरे साथ उड़ रहा था, तो वो एरोप्लेन का जो पायलट है वो कौन था, क्या मुझे बता सकते हैं? आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उन्हें क्या करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। She looked at me very strangely and then laughed. तो लेखक जब ऐसा पूछ रहे थे तो महिला क्या कर रही थी, तो लेखक कह रहे कि जब मैं ऐसा पूछ रहा था तो महिला मेरे ऊपर विचित्र भाव से देख रही थी, उनकी अजीब तरीके से देखी और हंसी। जब ये बातें लेखक पूछ रहे थे कि मैं कहाँ हूं, यहां तक तो ठीक था, लेकिन जब ये पूछा कि ये दूसरा जो पायलट था, जो दूसरी हवाई जहाज जो थे, जो उसका पायलट है वो कहाँ है, मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूं, इस बात पर महिला को हंसी आ गई। और क्यों हंसी आई? अनदर एरोप्लेन, महिला कह रही है दूसरा हवाई जहाज, अब देयर इन दिस स्टॉर्म, दूसरा हवाई जहाज और वो भी इस तूफान में। No other aeroplanes were flying tonight. कह रहा कि भाई साहब आज रात कोई भी हवाई जहाज उड़ान नहीं भरा है, और आप दूसरी हवाई जहाज के बारे में पूछ रहे हैं कि दूसरा हवाई जहाज कहाँ है। Yours was the only one I could see on the radar. मैं राडार पर जिस हवाई जहाज को एक देख सकती थी, वह हवाई जहाज सिर्फ आपका था, सिर्फ आप ही का हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा था और कोई हवाई जहाज ऊपर नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? तो आगे लेखक कहते हैं, सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माय टैंक्स। लेखक करे इसलिए मैं भी आश्चर्य हूं कि मेरे पास ना रेडियो थे, ना हमारी टंकी में ज्यादा तेल था, ना कंपास थे, ना दिशा सूचक यंत्र थे, फिर भी मुझे सुरक्षित लाने में मेरी किसने मदद की? Who was the pilot on the strange black aeroplane? उस अपरिचित काली हवाई जहाज का पायलट कौन था? फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो उस तूफान में बिना लाइट के उड़ान भर रहा था, वह अपरिचित, वह अनजान हवाई जहाज कौन था? क्योंकि वो महिला कह रही है कि कोई हवाई जहाज नहीं उड़ रहा था, सिर्फ लेखक का ही हवाई जहाज उड़ रहा था। तो कौन था वो हवाई जहाज? कौन था वो हवाई जहाज? कोई नहीं था, वास्तव में कोई हवाई जहाज नहीं था। लेखक की जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी अपनी मंजिल को प्राप्त करने की, उसी ने क्या किया? उसी दृढ़ इच्छा शक्ति ने उसके अंदर ऐसी कल्पना जगाई, वह ऐसी कल्पना जगी कि शायद मेरी कोई मदद करने आया है, शायद यहाँ पर एक और हवाई जहाज है। लेकिन वैसा कोई हवाई जहाज था नहीं, और लेखक खुद ही उस तूफान से लड़े और सुरक्षित लैंड किए। वैसी कोई हवाई जहाज नहीं थी वास्तव में। उनकी इमेजिनेबल पावर था, उनकी कल्पना शक्ति थी, एक कल्पना था लेखक का कि ऐसा कोई मदद करने वाला आया है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो ये स्टोरी भी अब एंड हो गया। अब इसका हिज फर्स्ट फ्लाइट और द ब्लैक एरोप्लेन, दोनों का ही आंसर आपको कल ग्रुप में भेज दिया जाएगा। उसे आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे और बढ़िया से कंप्लीट करें।
थैंक यू।